नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से पुनः आपके सामने हूं। और आज विषय है 2 जून 2021 मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश। ग्रहों की सेनापति हैं, ग्रह काउंसिल में मंगल देव को सेनापति का पद प्राप्त है। तो 2 जून 2021 प्रातः 6:51 पर मिथुन राशि से अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे मंगल। और कर्क राशि में मंगल लगभग 48 दिन तक रहेंगे, यानी 20 जुलाई 2021 तक इस राशि में मंगल का गोचर रहेगा। और 20 जुलाई 2021 शाम 5:54 पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के पास ग्रह पंचायत में, ग्रह काउंसिल में सेनापति का प्रभाव। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और इसके साथ ही मंगल कर्क और सिंह राशि में योग कारक ग्रह भी है। मंगल जोश, महत्वाकांक्षा, निश्चय, जमीन जायदाद, व्यवसाय, ऊर्जा, उत्साह, साहस का प्रतीक मंगल है। निडरता, शारीरिक क्षमता, इन सब का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में सकारात्मक और पॉजिटिव मंगल विराजमान हो, जातक जीवन में मनोनुकूल सफलता प्राप्त करता है, सदा जोश और साहस और ऊर्जा के साथ भरा रहता है। उस व्यक्ति को भय नहीं छुपाता है, हमेशा निर्भय रहता है। जहां ऊर्जा का संबंध हो, जहां साहस का संबंध हो, वहां पर मंगल रहता है। तो सेना, पुलिस, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सभी कार्य और जमीन जायदाद, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र भी है, तो यदि अनुकूल है तो इन सारे कार्यों में सफलता हासिल करता है। और हमेशा मंगल आगे रहने का प्रयास करता है। अधिकार जमाने की प्रवृत्ति मंगल में अवश्य रहती है, परंतु जब जातक की जन्म कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं है, इन सारी चीजों में कमी आ जाती, अनावश्यक पारिवारिक जीवन में प्रतिकूलता का सामना भी करना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है इन 48 दिनों में स्वभाव में शांति रखें, वाद विवादों से बचे, इस सभी के लिए मानवीय मर्यादाओं का पालन करें। और यदि आप शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन की पवित्र रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। खान पान को लेकर लापरवाही नहीं करें, क्योंकि किसी भी तरह का ब्लड इंफेक्शन होने पर अविलंब चिकित्सा का सहारा लेना जरूरी होगा, अन्यथा बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और, क्योंकि मंगल कर्क राशि में है तो शत्रु षड्यंत्रों से सबको सावधान रहना चाहिए। विवादित जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी के मसले, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना बहुत जरूरी है। यदि मंगल शुभ हो तो लाभकारी और बहुत अच्छे परिणाम मिलते, लेकिन यदि मंगल कमजोर होता है तो अनावश्यक परेशानी, दुर्घटनाएं, चिकित्सा पे खर्च, हड्डियां, लीवर, ब्लड इंफेक्शन, इसका संकेत देता है। कर्क राशि का मंगल है, इसलिए बहुत जरूरी है भाषा की शालीनता, अकारण क्रोध से बचना चाहिए, बिना वजह आक्रामकता, हर चीज में जल्दबाजी नुकसान दी जाएगी। ये इन 48 दिनों में, ये 12 राशियों के लिए मैं सार्वभौमिक बात बता रहा हूं। पारिवारिक वातावरण में कलह और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत जरूरी है इन 48 दिनों में पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ अपने व्यवहार में नम्रता रखें, उन्हें साथ लेके चले तो अच्छा रहेगा। 48 दिन में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, और ये है कि या तो किसी से माफी मांग ले या फिर किसी को माफ कर ले, एक्शन में नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मंगल कर्क राशि में आ रहा है और भचक्र में किसी भी तरह की ग्रह काउंसिल की घटना मानव जीवन पर प्रभाव डालती है, इस पर ज्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं, सारे लोग आप जानते हैं। तो मंगल का कर्क राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पे बात करेंगे। मित्रों और साथियों, ये राशिफल केवल मंगल का कर्क राशि में प्रवेश के आधार पर है। मंगल कर्क राशि में 48 दिन तक रहेगा, तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, मंगल के राशि परिवर्तन, इस विषय पर बात करूंगा। राशिफल चंद्र राशि यानी आपके नाम राशि पर आधार पर है। महिला और पुरुषों के लिए ये राशिफल दोनों के लिए है। अब बात करते हैं राशियों के हिसाब से कि मंगल का प्रभाव 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए मंगल लगन और अष्टम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में भूमि, भवन, वाहन, परिवार, पारिवारिक सदस्य, सुख समृद्धि, जमीन जायदाद और माता के भाव में विराजमान है मंगल। और चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्ण दशा से सप्तम दशा से और सप्तम भाव पूर्ण तुला राशि को सप्तम पूर्ण दशा से और दसम भाव मकर राशि को देख रहे हैं, और अष्टम पूर्ण दशा से 11वें भाव को कुंभ राशि को देख रहे हैं। तो चतुर्दशी से तुला राशि को, सप्तम पूर्ण दशा से मकर राशि को और अष्टम पूर्ण दशा से कुंभ राशि को देख रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आर्थिक परेशानी से मुक्ति देगा, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी और कामकाज की परेशानी से छुटकारा मिले और रुके हुए काम बनेंगे। धन प्राप्ति के साधनों में वृद्धि होगी, नौकरी में मनोनुकूल सफलता हासिल करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो।
ये समय मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का संकेत नजर आ रहा है। इसके साथ नौकरी में उन्नति का अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके कार्य क्षमता की सराहना होगी और सहकर्मियों और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो मंगल आपको अच्छे फल भी दे रहा है। अब क्या परेशानी आ सकती है, तो सावधानी क्या है, तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मानसिक संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, अकारण क्रोध नहीं करें। अपनों के साथ मनभेद और मतभेद ना हो सके, इसका भरसक आपको प्रयास करना होगा, अन्यथा नतीजा ठीक नहीं रहेगा। यह समय अप्रत्यक्ष घटनाओं का संकेत दे रहा है, इसलिए सरकार, कानूनी संस्थाएं कि नियमों की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। बहुत जरूरी मित्र, शॉर्टकट आपको नुकसान दे सकता है, इससे बचना होगा। और किसी भी तरह की जमीन जायदाद के सौदों में कानूनी पक्ष की रति भर इग्नोरेंस आपको नुकसान देगी। और संभव हो तो इन 48 दिनों में कोई विवादित सौदा नहीं करे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है, और विशेष रूप से यदि बीपी आपका हाई रहता है या हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो इमीडिएटली आपको चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें इन 48 दिनों के लिए? मेष राशि वालों को हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और हर हर महादेव का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर जल और शहद से अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमस्कार, और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल 12वें और सप्तम भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करेगा। और तीसरा भाव साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है, संपर्क का भाव है, और छोटे भाई बहनों का भी स्थान तीसरे से देखा जाता है। तीसरे भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से छठे भाव में विराजमान तुला राशि को, सप्तम पूर्ण दृष्टि नवम भाव मकर राशि को और अष्टम पूर्ण दृष्टि दसम भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह राशि पर नौकरी, व्यवसाय, कामकाज को लेकर अनावश्यक परेशानी और तनाव का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी इस समय नौकरी में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें, नियमों का उल्लंघन नहीं करें, और नौकरी में नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। जिस थाली में खा रहे हैं भाई, छेद मत करना, अन्यथा मोटा नुकसान हो सकता है। पेपर को लेकर, चीजों को लेकर, ऐसा कोई भी टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, मतलब मैं सभ्य भाषा बोल सकता हूं, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करे जो सरकार विरोधी है, नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का लोभ आपको परेशानी में डाल सकता है। सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें, और सीमाओं का उल्लंघन समस्याओं का निमंत्रण का संकेत दे रहा है। ध्यान जरूर रखें। वैसे नौकरी में परिश्रम, मेहनत, प्रयासों का लाभ तो मिलेगा, परंतु सावधानी का संकेत भी नजर आ रहा है। व्यवसाय, कामकाज के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार संबंधी परेशानी में राहत मिलेगी। व्यवसाय में कोई पुराना पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा और धन प्राप्ति के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। पुराना कभी कोई पैसा लगा है उसका, लेकिन नया पूंजी निवेश सावधानी का संकेत दे रहा है। वैसे मंगल 12वें भाव का स्वामी भाई, और 12वें भाव खर्चों को आमंत्रित करता है, तो व्यर्थ के खर्चों पर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी होगा। तीसरे भाव में विराजमान मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर है। कैरियर और कारोबार को लेकर कुछ लाभदायक परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। परेशानी क्या आ सकती है, सावधानी क्या है? मंगल की इस राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरी, रोज की खटर पटर और किचकिच से इन 48 दिनों में बचना बहुत जरूरी है, अन्यथा रिश्तों में अलगाव का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। निजी संबंधों में पवित्रता नहीं रखी गई तो मसला कोर्ट कचहरी के आसपास पहुंच सकता है। आपसी रिश्तों में दूरी का संकेत प्रबल है, लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर यह समय पूर्ण सावधानी का संकेत दे रहा है, और विशेष रूप से मंगल ब्लड का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो, ऐसी समस्याओं से बचना बहुत जरूरी है, और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है, उच्च पदों पर विराजमान है, प्रशासनिक अफसर है, पद की गरिमा को संभाल रखना बहुत जरूरी है, लापरवाही नुकसान दे सकती है। क्या उपाय करें वृषभ राशि वालों? मोटी रोटी जिसे राजस्थान में रोट कहते हैं, गेहूं का मोटी रोटी बनाइए, थोड़ा सा उसमें घी डालिए, गुड़ रखिए, और श्रद्धा भाव से हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, रोट हनुमान जी को चढ़ाइए, और भोग लगाने के बाद गरीबों में बांट दीजिएगा। हर मंगलवार को उपाय करके देखिएगा, अवश्य आपकी समस्याओं में कमी आएगी। नमन, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे और 11वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव यानी धन, परिवार और संपत्ति के भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्ण दशा से पंचम भाव को में तुला राशि को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण दशा अष्टम भाव मकर राशि को और अष्टम पूर्ण दशा से नवम भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि पर कामकाज को लेकर सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय और कामकाज की द्वंद्व से पीछा छूटेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का परिणाम मन को राहत जरूर देगा। प्रयास सार्थक होंगे, ऐसा नहीं कुछ छप्पर फाड़ कर कुछ आ जाएगा, लेकिन काम चलता हुआ नजर आएगा, हलचल होगी, पैसा मिलेगा।
गणना इस बात का भी संकेत है कि परिस्थितियां कैसे भी हो, पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। आप भी इस समय पारिवारिक स्थितियों को अपने अनुकूल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और इस कारण काम धंधे को लेकर, नौकरी को लेकर, धन को लेकर थोड़ी सी राहत महसूस होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, युवा है, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र को लेकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। युवाओं से कहना चाहूंगा, जितने भी जवान भाई बहन हैं, इस समय कैरियर में लापरवाही नुकसान दे सकती। बुजुर्गों की सलाह माने तो अच्छा रहेगा। हाँ, गणना इस बात का संकेत जरूर दे रही है कि अनर्गल खर्चे अनावश्यक बेचैनी दे सकते हैं, इसलिए अनर्गल खर्चों से बचना जरूरी है। लेकिन मैं ये भी आपसे कहूंगा कि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देती है, अप्रत्याशित लाभ की देती है। अप्रत्यक्ष में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए अच्छा रहे, चाहे वो ननियाल पक्ष का हो, चाहे वो ससुराल पक्ष का हो, चाहे ददियाल पक्ष का हो, चाहे रिश्तेदारों का, साथियों, कहीं न कहीं से कुछ मिलेगा, चाहे वो धन हो, कोई न कोई सहयोग जरूर प्राप्त होगा। और नौकरी संबंधी बिना वजह की परेशानियों में भी कमी आएगी, सफलता भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, परंतु आपके प्रतिद्वंदी आप पर नजर टिकाए बैठे हैं नुकसान देने के लिए कि कहां आप चूक करें, कब आपको परेशान करें। तो ध्यान रखें, सतर्क रहें और प्रयास करें। उपाय क्या करें, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं सावधानी क्या है। बहुत जरूरी, इस महीने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें, खान पान में अनियमितता नहीं बरतें, नियमित डॉक्टरों के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है भाई। यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को तुरंत चेक कराए। एक बहुत जरूरी है, धुन रे धुन, अपनी धुन पराई धुन में पाप न, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखे, न बाएं न दाएं। कार्यों की प्रति समय की पाबंदी की लापरवाही मोटा नुकसान दे सकती। अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपने कामों पर ध्यान रखे, बाएं दाएं नहीं देखना है आपको। और महत्वपूर्ण कार्य की गोपनीयता भंग नहीं करे। साथ ही महत्वपूर्ण पेपर दूसरों के हवाले समस्या का संकेत दे। कोई भी महत्वपूर्ण पेपर और महत्वपूर्ण कार्य यदि आप अपने किसी के साथ काम करने वाले हवाले कर दिया तो आपको परेशानी आएगी। गैम्बलिंग से दूर रहे। यदि आप शेयर मार्केट में है तो गणना इस बात का संकेत दे कि अपने अनुभव का पूर्ण प्रयोग करें, चूक नुकसान दे सकती। और रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें, गेहूं की रोटी में थोड़ा सा घी डालकर, गुड़ डालकर चूरमा बना दीजिए और ये अपने हाथ से कौवों को खिलाइएगा सुबह सुबह। बड़ा बड़ा अच्छा उपाय आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी होकर लगन भाव कर्क राशि में विराजमान है। कर्क लगन कर्क राशि में मंगल राजयोग कर्क होता भाई, केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर लगन में विराजमान है। यह अलग बात है कि कर्क राशि में वो नीच का होता, लेकिन तब भी मन अनुकूल फल प्रदान करेगा, ऐसा लगता है मुझे। और लगन भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्णदशी चतुर्थ भाव तुला राशि, सप्तम पूर्णदशी सप्तम भाव मकर राशि और अष्टम पूर्णदशी से अष्टम भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं। लगन भाव स्वयं के व्यक्तित्व का भाव है, व्यवहार का भाव है, पर्सनैलिटी का भाव है, स्वयं का बोध का भाव, आत्म का भाव है, मान सम्मान यश कीर्ति का भाव है। तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय मान प्रतिष्ठा और कीर्ति में वृद्धि करेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज की परेशानियों से थोड़ी सी मुक्ति देगा। जो घर में बैठकर कंटाला था उस कंटाले से छुटकारा मिलेगा। हलचल होगी, कहीं न कहीं से कुछ जुगाड़ होगा, नौकरी में जाने लगेंगे, कहीं से पैसा आने लगेगा, मतलब कुछ न कुछ करने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक संबंधों में अनुकूलता आएगी और पैसे टके और आमदनी के लिए भी ये समय कर्क राशि वालों को ठीक रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय वृद्धि के लिए अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि धन प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए बहुत सी बाधाओं से आपको दो हाथ करने पड़ेंगे, नहीं आमना सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप इन बाधाओं से पार कर लेंगे। राजनीतिक वर्चस्व और प्रशासनिक सफलता का प्रबल योग है। जहां तक परिवार की बात है, पारिवारिक वातावरण संतुलन रखने के लिए प्रयास आपको करना होगा। जीवन साथी की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा और उनके समय देना होगा, ये बहुत जरूरी है। सावधानी क्या है, ग्रह योगा योग कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत है। हेल्थ को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अनावश्यक मतभेद, भ्रम परेशानी का कारण बनेगा। आपकी आक्रामक स्वभाव, आपकी आक्रामक नीति के कारण नौकरी और कामकाज और व्यवसाय, व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव का संकेत दे रही है। इससे आपको बचना चाहिए। यदि आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रियल एस्टेट के कार्य में संबंध रखते हैं तो गोचर संकेत दे रहा है कि सावधानी अपेक्षित है, लापरवाही नहीं करें। आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं और विशेष रूप से तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र में है तो समय पूर्ण सावधानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें, पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दें और परिश्रम करें, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। वाहन आदि को सावधानी से चलाने का संकेत भी नजर आ रहा है। क्या उपाय करें, कर्क राशि वालों, प्रत्येक सोमवार को जो अभी सीजनल कोई फल हो उस फल के रसों से भगवान शिव का अभिषेक करिए, सारे कष्ट मिटेंगे हर सोमवार को। नवनयन बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान है और सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान।
और 12वां भाव मोक्ष का भाव है, अध्यात्म का भाव है, खर्चों का भाव है, विदेशों से संबंध रखने का भाव है, दाम्पत्य सुख चिकित्सा का भाव वहां पर है। 12वें भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्णदर्शी से तीसरे भाव तुला राशि, सप्तम पूर्णदर्शी छठे भाव मकर राशि और अष्टम पूर्णदर्शी सप्तम भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का है। प्रत्येक कार्य में सूझबूझ और बुजुर्गों की सलाह लेना आवश्यक होगा, तभी आपको सफलता और लाभ मिलेगा। इस समय सिंह राशि वालों के लिए समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी है। आप कारोबार में धन चाहते हैं, व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, तो समझौतावादी नीति से कार्य करेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। ग्रह नक्षत्र की गणना संकेत दे रही है कि व्यवसायिक संबंधों में सकारात्मक बढ़ोतरी होगी, बड़ी कंपनियों के संबंध स्थापित होंगे, नए ऑर्डर, नए काम लाभदायक होंगे और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। परंतु इसके साथ ही रिश्तों में सावधानी बहुत जरूरी, विशेष समझ की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी से हिसाब से भी सिंह राशि वालों के लिए समय सफलता का संकेत दे रहे हैं। अनावश्यक नौकरी संबंधी विघ्न और परेशानी में छुटकारा मिलेगा। उठापटक, परेशानी, विघ्न, बाधाएं के बावजूद भी रुके हुए काम और रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रबल होगी। पुराने कार्य से जो लाभ स्रोत है वो बढ़ेगा। संभव इस समय नए कार्य में हाथ नहीं डाले, पुराने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे, लाभ बढ़ता रहेगा। गोचर इस बात का भी संकेत दे रहे कि आर्थिक परिस्थिति को देखते बैंक आदि से आप लोन या संपत्ति को बेच सकते हैं, ऐसा प्रयास भी नजर आ रहा है जो आपके लिए ठीक रहेगा। सावधानी क्या है, धैर्य और स्वयं का त्याग नहीं करें। कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन नुकसान का कारण बन सकती है और कमजोर निर्णय क्षमता परेशानियों को संकेत दे। अपनी निर्णय क्षमता को बड़ा मजबूत रखना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? सिंह राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के आगे शुद्ध गाय के घी का दीपक चढ़ाइए, बड़ा अच्छा रहेगा। मंगलवार दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अभिषेक करना बड़ा अच्छा रहेगा। बूंदी का प्रसाद कंजकों को बांटना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगल तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी होकर 11वें भाव यानी लाभ भाव से गोचर करेंगे और 11वें भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्णदर्शी से दूसरे भाव तुला राशि, सप्तम पूर्णदर्शी से पंचम भाव मकर राशि और अष्टम पूर्णदर्शी छठे भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन मिला जुला रहेगा, जहां एक और कामकाज व्यवसाय में संतुलन बनता नजर आएगा, धन मिलने की संभावना नजर आ रही, परंतु ये समय बहुत ही संतुलन और सावधानी पूर्वक चलने का संकेत दे रहा है। दैनिक दिनचर्या डामाडाल होती नजर आ रही है। व्यक्तिगत रिश्तों में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक वातावरण में उठापटक का, अनावश्यक तनाव का भी संकेत नजर आ रहा है। इसमें लापरवाही नहीं करें। हाँ, नौकरी, व्यवसाय, कामकाज या फिर परिवार, इस समय परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होने से मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत करेंगे, परिश्रम, लेकिन वो फल नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे केवड़ा ऋतु आए, थोड़ा धैर्य रखना, थोड़े दिनों में सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएगी। संतुलन नहीं बिगाड़ना है, इससे आपको बचना चाहिए। किसी भी कार्य में आप जल्दबाजी नहीं करें, धैर्य और संयम से काम करें। एक साथ सभी कामों को निपटाने की कोशिश ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा संकेत नहीं दे और न ही आप इस समय नौकरी में परिवर्तन करें। अपनों के साथ रिश्तों को अच्छा करने का निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। गोचर इस बात का संकेत रहे, पारिवारिक मसलों को जितना समझौतावादी नीति से अपनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्ते निभाते समय दिमाग को अलग रखें और दिल से काम लेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। कुछ राहत मिलेगी और कुछ लाभ भी मिलेगा। सावधानी क्या है, विशेष रूप से भाई बहनों से संबंध ना बिगड़े, इस बात पर ध्यान देना होगा। तथाकथित मित्र नुकसान पहुंचा सकते हैं, लापरवाही नहीं बरते, परंतु बहुत जरूरी इस समय पैतृक संपत्ति के मामलों से, विवादों से आपको दूर रहना है। आप राजनीति के क्षेत्र में, आप सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, आप फिर फौज में हैं या पुलिस में या प्रशासनिक अफसर हैं या फिर न्यायपालिका में हैं, तो इस समय अपनी इमेज को लेकर लापरवाही नहीं करें। लोग आपकी इमेज का गलत नाजायज फायदा उठा सकते हैं और आपको मानहानि या सम्मान में कमी आ सकती है। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, हर बुधवार को 108 इलायची की माला बनाइए हरे धागे में। ध्यान रखिएगा, धागा सूत का हो तो सोने में सुहागा। हरा कच्चे धागे में इलायची 108 डालकर माला बनाइए और श्रद्धापूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें गणपति के श्री चरणों में और ये माला गणपति के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। आपके सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। एक और उपाय है, मंगलवार दिन हनुमान जी के श्री चरणों में पान पर 11 लौंग और इलायची रखकर अर्पित करना भी कैरियर और कारोबार और नौकरी के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ उपाय है। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मंगल दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में विराजमान है और 10वां भाव कर्म का स्थान है।
दसम भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्णदशी से लगन भाव को देख रहा है तुला राशि को, सप्तम पूर्णदशी चतुर्थ भाव मकर राशि को और अष्टम पूर्णदशी से पंचम भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए कामकाज और व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह परिवर्तन ठीक रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, आय के साधनों में वृद्धि से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पारिवारिक वातावरण मन अनुकूल होगा और पारिवारिक मसले सहजता से हल होंगे। अनावश्यक परेशानी, विघ्न, बाधा, मनमुटाव से छुटकारा पाने का प्रबल संकेत है। नौकरी में अनुकूलता आएगी और कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि से अनुकूलता के अवसर प्राप्त और धन मिलेगा। यह अलग बात है, इस समय थोड़ा सा काम का दबाव जरूर रहेगा, परंतु आप अपना 100% प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, स्वास्थ्य भी ठीक नजर आ रहा है। सावधानी क्या है, तो व्यवसाय और नौकरी में चारों ओर पैनी दृष्टि रखना बहुत जरूरी, धोखे की संभावना है। यह समय रिश्तों में पवित्रता रखने का प्रबल संकेत दे रहा है। अनैतिक आचरण परेशानी का कारण बन सकता है। आक्रामक स्वभाव में कमी लेकर आए, अपनों की भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, शिव उपासना पर ध्यान करिए। अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना बड़ा शुभ रहेगा, एक दाना। नवनयन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल लगन और छठे भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान यानी कर्क राशि में गोचर करेंगे। धर्म स्थान नवम भाव मंगल विराजमान है और मंगल अपनी चतुर्थ पूर्णदशी 12वें भाव तुला राशि को और सप्तम पूर्णदशी 3रे भाव मकर राशि को और अष्टम पूर्णदशी चतुर्थ भाव कुंभ राशि को देख रहे। वृश्चिक राशि वालों मंगल का ये राशि परिवर्तन संकेत दे रहा है कि सफलता आपके हाथ में होगी यदि आप दृढ़ निश्चय, लगन के साथ और विनम्रता के साथ बिना नुक्ताचीनी किए अपने कामों पर ध्यान देंगे तो सफलता आपके दामन चूमेगी। कार्य में की गई मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस समय किया गया मेहनत ये इन्वेस्टमेंट है आपके आगे के लिए, तो आगे के लाभ के द्वार खुलेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, मनोनुकूल कारोबार का वातावरण बनेगा। बस आपको अपनी मेहनत और परिश्रम का पूरा सामर्थ्य लगाना होगा। सावधानी क्या है, स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं बरतें। युवाओं के लिए यह समय विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। परीक्षा, प्रतियोगिता, विभागीय इंटरव्यू के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। आलस्य, प्रमाद, निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। यदि आप तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो चाहे मैथ हो, तो आपको इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। यदि वृश्चिक राशि वालों शुगर है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई दिक्कत है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी की समस्या है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। क्या उपाय करें? इन 48 दिनों में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जल और गंगा जल का छिड़काव, गोमूत्र का छिड़काव अपने घर में जरूर करें। तत्पश्चात घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करेगा। समय होगा प्रातः 4:30 बजे का। बहुत अद्भुत है आपके लिए ये उपाय। नमूना बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले को मंगल पंचमेश और द्वादशी होकर अष्टम भाव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव शोध का भाव है, रहस्य का भाव है, दुर्घटना का भाव है, साधना का भाव है, अचानक अकस्मात फल देने का भाव है। और अष्टम भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्णदशी से 11 भाव तुला राशि को, सप्तम पूर्णदशी दूसरे भाव मकर राशि को, अष्टम पूर्णदशी से तीसरे भाव कुंभ राशि को देख। ये समय कामकाज, व्यापार और पैसे टके हिसाब से ठीक रहेगा। डेली रूटीन के कामों में परिश्रम का फल मिलेगा। जो आप काम कर ले, जो भी आप कार्य करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उस सब कामों में आपको अच्छा फल मिलेगा और किए गए कार्यों में परिश्रम का फल लाभदायक रहेगा। कुछ कामों में मनोनुकूल सफलता भी हासिल होगी। नक्षत्र गणनाएं इस बात का संकेत दे रही कि परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भी आपके काम करने का तरीका, मेहनत, सकारात्मक सोच के कारण कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी और नौकरी में अनुकूलता आएगी और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य स्थिति में अनुकूल होने की वजह से अफसरों के साथ रिश्तों में सहजता आएगी। संभव है इस दौरान आपके कार्य और सफलता की चर्चा आसपास आपको सुनाई देने लगे और आपका मनोबल बढ़े। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि बैंक लोन का जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मेहनत करें, सफलता मिलेगी, परंतु इस समय स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यदि मोटापा है, श्वास की कोई प्रॉब्लम है, घुटनों में कोई दर्द है, लीवर या किडनी या शुगर की समस्या, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और विशेष सावधानी बरतें। और विशेष सावधानी क्या है, यह समय आपको अपने पराये की पहचान करने पर विशेष ध्यान देना होगा। किसके साथ बैठना और किसके साथ नहीं बैठना, कितना बोलना, किसको कितनी बात बतानी है, ये इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना होगा। धन की बचत पर विशेष ध्यान देना होगा। कोरोना काल है, चिकित्सा को लेकर लापरवाही नहीं बरते। पारिवारिक मुद्दों पर अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और वार्तालाप से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। और अग्नि से संबंधित कार्यों में लापरवाही नुकसान दे सकती है, इस बात को देख लें। क्या करें? धनराशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाइए और ओम हम हनुमते नमः
इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और तत्पश्चात किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूने बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ और लाभ भाव का स्वामी को सप्तम भाव कर्क राशि में मंगल गोचर करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्ण दशा से दसम भाव तुला राशि, सप्तम पूर्ण दशा लगन भाव मकर राशि, अष्टम पूर्ण दशा से दूसरे भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं और मकर राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि प्रबंध मिला जुला रहेगा। कामकाज की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ भाग दौड़ करने के बाद अवश्य प्राप्त होगा। व्यवसाय में लाभदायक अवसर आएंगे। कामकाज की स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी और नौकरी में मनोनयन को सफलता हासिल होगी। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सितारे इस बात का संकेत है कि आपकी कार्यशैली में मान, यश और कीर्ति की बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक मसलों में कुछ हद तक आपको अच्छी सफलता हासिल होगी, परंतु जीवन साथी को लेकर अनुकूलता का संकेत नहीं आ रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेट, पीठ, स्किन और यूरिनल से जुड़ी हुई पेशाब से संबंधित कोई परेशानी भी आपको परेशान कर सकती, सावधानी बरतना है। विशेष सावधानी क्या है, परेशानी क्या है? वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं बरतें। चाहे आप गाड़ी चला रहे, चाहे आपका ड्राइवर गाड़ी चलाता है, इस समय वाहन चलाते समय ड्राइवर को कहिए गाड़ी संभाल कर चलें। घर में वयोवृद्ध कोई सदस्य या माता पिता है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी की भावनाओं का कदर करना इस समय बहुत जरूरी है। आप हमेशा हल्के में ले लेते जीवन साथी को, उससे आपको तकलीफ आ सकती है। अपने काम करने के तरीकों को एक बार स्वावलोकन करना बहुत जरूरी है और पैसे टके के मामलों को लेकर अपने लोगों पर अंधाविश्वास नहीं करिए। क्या उपाय करें? हर रोज कुत्ते को रोटी में गुड़ डालकर, आटे में गुड़ डालिए और मीठी रोटी बनाइए और कुत्ते को अपने हाथ से खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल तीसरे और दसम भाव का स्वामी और छठे भाव कर्क राशि में गोचर कर रहा है। छठा भाव रोग, ऋण और रिपु का भाव है। छठे भाव में विराजमान मंगल चतुर्थ पूर्ण दशा से नवम भाव तुला राशि, सप्तम पूर्ण दशा से 12वें भाव मकर राशि और अष्टम पूर्ण दशा लगन भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कामकाज और व्यवसाय के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। जनसंपर्क सूत्रों की वृद्धि के कारण रसूखदार लोगों से आपके संबंध, बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे और बड़े लोगों से जो ये संबंध बन रहे हैं वो आपको व्यवसाय में लाभ देंगे। धन की प्राप्ति होगी, कानूनी समस्याओं का निवारण होगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और कामकाज को लेकर, धन को लेकर थोड़ा सा हाथ खुलता नजर आएगा। इन बड़े लोगों के संपर्क में आने के बाद परिवार का पूरा साथ मिलेगा। अनावश्यक संपूर्ण पारिवारिक परेशानी से आप राहत महसूस करेंगे, परंतु नौकरी को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें और जहां भी आप काम करें राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे, बैक बाइटिंग नहीं करें, सहकर्मियों को साथ लेकर चले तो अच्छा रहेगा। अन्यथा नौकरी को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियां नजर आ रही है। पैतृक संपत्ति के मसले इन 48 दिनों में नहीं छेड़े तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। यदि कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं करिए। हाँ, लेकिन यदि नक्षत्रों की बात करें तो यदि कोई ब्लड इन्फेक्शन है या कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी, उसमें राहत के संकेत नजर जरूर आ रहे हैं। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा चिकित्सा में लापरवाही नहीं। अपनों से बड़ों के साथ संवाद करते समय मर्यादाओं का पालन करिए और जीवन साथी के रिश्तों को लेकर पारदर्शिता बहुत जरूरी, इसमें लापरवाही नहीं बरतें। विशेष सावधानी क्या है? भाई बहनों के साथ रिश्तों में तलखी नहीं आए। इस समय कोई नया कार्य करना नुकसानदायक रहेगा। क्या उपाय कर? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की सिर चरण में एक गुलाब का पुष्प अर्पित करिए और चरणों का सिंदूर लेकर माथे पर जरूर लगाएगा। ये नियम बना दीजिए, इन 48 दिनों में कष्ट नहीं आएगा। नमूने में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव कर्क राशि से गोचर करेगा। पंचम भाव प्रेम का भाव है, पुण्य का भाव है, पुनर्जन्म का भाव है, अध्यात्म भाव है, संतान शिक्षा का भाव है और पंचम भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्थ पूर्ण दशा से अष्टम भाव तुला राशि, सप्तम पूर्ण दशा से 11वां भाव मकर राशि और अष्टम पूर्ण दशा से 12वें भाव कुंभ राशि को देख रहे हैं। मीन राशि वाले मंगल का राशि पर कामकाज के दृष्टिकोण ठीक रहेगा। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक बाधा और परेशानी में थोड़ी सी राहत मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा आप हल्का महसूस करेंगे। भाग दौड़, परिश्रम, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नौकरी में भी आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इस समय नए कामों की शुरुआत नहीं करता अच्छा रहेगा। जो काम आपका चल रहा है उसमें अपनी जान लगाइए, सफलता में 4 चांद लगेगा। विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में सफलता के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। छोटे भाई बहन और पारिवारिक सदस्य की सफलता के लिए शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, परंतु संतान को लेकर थोड़ी सी सावधानी नजर आ रही है। विशेष सावधानी, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे सट्टा मार्केट हो, चाहे जुआ हो, चाहे लॉटरी हो, यह समय नुकसान का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। वाणी का तोल संतुलित होना चाहिए।
मीन राशि वालों, वाणी की वजह से घर बैठे अनावश्यक परेशानी से सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान, अपनी वाणी को संयम रखें और कोशिश करिए मौन रहने का, क्योंकि नुकसान आपके बोलने से होगा। नौकरी में परिवर्तन नुकसान दे सकता है। डेली रूटीन के कार्य में अपनों के साथ नुक्ताचीनी से आपको बचना होगा और नए कामों की बजाय रुके हुए कामों को ज्यादा ध्यान देगा तो अच्छा रहेगा और जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दीजिए और घर में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए। हनुमान अष्टक का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज एक पाठ हनुमान अष्टक का करिएगा और किसी गरीब को भोजन करा देंगे, सोने में सुहागा। नमन। ये था कर्क राशि में मंगल का गोचर और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। मेरा हाथ जोड़ से आपका निवेदन है आपसे कि भाई मैं विवाद नहीं करता, मैं तर्क नहीं करता और नहीं मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी, ये मेरा अनुभव था, जरूरी नहीं कि आप इसको माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। न मना रहे। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है। भाई, मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए।
मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।